हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीक मैंने एएलपी का सभी प्रीवियस ईयर की शिफ्ट्स डाली थी। बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए एग्जाम बूस्टर साबित हुई, क्योंकि उसमें वो सवाल हैं जो आप पेपर से पहले एक बार करके देखना चाहते हैं कि पहले कैसे आए थे। जेई वाले बच्चों की भी डिमांड आई। जेई में मैंने सोचा कि आपके पास ऑलरेडी समय काफी कम रहता है। मैंने जेई के जितने भी टॉप सवाल आए हैं 2024 के अंदर, वो सारे टॉप सवाल इस वीडियो में डाले हैं। आप अगर इन टॉप सवालों को एक बार बना लेते हैं, ज्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा और आप एक मजबूत स्थिति में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन कर पाएंगे। आपको फिर उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ खास नहीं लेना है। और जो रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूं 11 बजे कैच द मैथ, आप उसे फॉलो करते रहिए। फिर तो आपका स्कोर डेफिनेटली 30 में से कम 25 से 27 तो आ ही जाएगा इन सभी चीजों को करने के बाद में। रेगुलर फॉलो करो, डेली 11 बजे कैच द मैथ होता है। अब ये सेशन आपको पता ही है कि अब आपके सामने है, आप इसको पूरा देखना। आप हमारे साथ पूरी तैयारी हमारी एप्लीकेशन से कर सकते हो। जो 26 और 27 के बच्चे हैं, जो 26 में जेई देंगे और 27 में देने वाले हैं, उनके लिए फाउंडेशंस बैचेज हैं। अगर रिवीजन करना चाहते हो, उनके लिए रिवीजन टारगेट बैचेज हैं। बेस्ट चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन पर अभी मकर संक्रांति का ऑफर चल रहा है, जो कि 18 जनवरी तक ये वैलिड रहेगा। तो आप सभी छात्र इस ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा। अगर आपने अभी तक नहीं उठाया है तो स्पेशल कूपन के साथ में पढ़ो। पीडीएफ आपको नीचे मिली जानी है इसकी। और आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर चल रहा है रात को 9 बजे, उसे भी फॉलो करो। अब सेशन को मन लगाकर देखना मेरे भाई, सारे सवालों को मन लगाकर अटेम्प्ट करना और पॉज कर करके देखो चाहे भले से, लेकिन देखो जरूर, क्योंकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत का एक ही रिजल्ट है, आपका सिलेक्शन। और मेरा पर्पस भी वही है। तो 2024 के सारे सवाल मन लगाकर करना, पूरी वीडियो देखना और देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं ना, चलिए। अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे के सारे। आइए 9a, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर 2ab 36 दूनी 72, 2bc 20 दूनी 40 और 2ca 45 दूनी 90। तो डायरेक्ट आंसर आप बी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने यही दिमाग लगाया कि मैं इसमें से एक ही क्वेश्चन लेकर चलूंगा ना। ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन आपके सीटीएम में भी कर चुके हैं, कोई दो राय नहीं है। मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है जो मुझे लगा कि ये लेना चाहिए, कि इसमें रिवीजन भी हो जाएगा आपका। कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर D% की और फिर से उसकी सम मूल्य। तो सेम क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में भी आया था। मैंने क्या बताया था कि अंकित मूल्य आपका 1730 है, आपने छूट देकर इतने में बेचा, यानी कि 346 में आपने बेचा, तो आपका डिस्काउंट कितना है? तो 1730 घटा दीजिए, यानी कि 316। तो 1700 में से अगर 316 जाएंगे तो भैया ये बच जाएगा कितना? 1700 में से 1400, 1384। 1384 बटे 2 कर दो, क्योंकि दो अलग अलग डिस्काउंट है। 2 6 की 12, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4। किसके रेस्पेक्ट में? 1730 के रेस्पेक्ट में। तो आप यहां देखेंगे 17 चौके 68, 4 बार जा रहा है, तो 40% का डिस्काउंट हो जाएगा, एकल डिस्काउंट। बटे 2 क्यों करते हैं? क्योंकि समान मूल्य के 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो इसलिए हो जाएगा। आइए, ये एक क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 58K764 को अगर 11 से डिविजिबल आप करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं देखता हूं 5 + K and 6, तो 11 + K आ रहा है और बराबर होना चाहिए 8 और 7 15 और 4 19, ठीक है। तो K की वैल्यू यहां पर 8 होगी, तभी सेटिस्फाई करेगा। तो आप जब पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 × 24, तो आपका जो जवाब है वो 40 निकल कर आ गया। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। तो एक तंबू है मेरे भाइयों, इसमें 30 व्यक्ति रह सकते हैं, शंक्वाकार है, ठीक है। 30 व्यक्ति रहेंगे तो यहां पर बैठेंगे जमीन पर, तो वह एक व्यक्ति कितना एरिया घेर रहा है? तो 30 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के लिए 5 मीटर स्क्वायर का स्थान चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेस एरिया हो गया। अब हम जब आयतन की बात करते हैं तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया यही होता है, इनटू हाइट जो हमें निकालनी है तंबू की,
और ये आपके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम एक आदमी 120 मीटर क्यूब हवा लेता है, तो 30 आदमी इतनी हवा लेंगे, तो 30 से 30 तो कट गया, 5 से कट गया 24 बार, और 24 तिया 72 आंसर आ गया। यानी कि तंबू की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 72 हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मीटर में, क्योंकि ऊंचाई मीटर में ही निकालनी है, आपके सामने दे रखा है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक। तो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, और आपको बता दिया गया है कि भैया जब भी आपको 2024 देखने को मिले तो 2024 अपने आप में एक क्या है, एक लीप ईयर है। और अगर अपने आप में ये एक लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने दिन कितने होते हैं एक साल में, 366 दिन होते हैं। एक दिन क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो आपकी फरवरी है वो फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी। तो डायरेक्टली अगर आप देखते हैं कि 29 में से 12 घटेगा, तो 29 में से 12 घट गया, 29 में से 12 घट गया तो कितने दिन बच गए सर जी, यहां बच गए 7 और 17 दिन। और मार्च कितने का हो जाएगा, 31 का, और अप्रैल कितना, 13 का। तो कुल मिलाकर हम यहां देख सकते हैं 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6, 61 दिन हो रहे हैं दोस्तों। और 61 दिन हो रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, 4000 हमारा प्रिंसिपल है, और फिर से वही रेट, इसको क्या लिख सकते हो, 5.25 है ना, तो 5 सही 1/4 इसको लिख सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा सर 21/400 गुणा 61 यहां पर आएंगे 366 दिन, तो ये 6 बार कट गया आपका, ये हो गया 10, आंसर आ जाएगा 35 रुपीज। तो आपका ब्याज निकल कर आ गया 35 रुपीज। तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। और ये सबसे सही तरीका है। आप लोग सोचते होंगे सर आपने यहां पर 29 में से डायरेक्टली क्यों घटाया, क्योंकि बेटा 12 फरवरी से लेना है, तो 12 फरवरी यहां पर आप काउंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वही आपका डाउट बनता है, जबकि डाउट नहीं होना चाहिए, वो लेना इस तरह से होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए डायरेक्ट घटाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चों का आया सर ये गलत है, सर ये गलत है, तो मैंने कहा इसको ले ही लेता हूं। मैंने टेलीग्राम पर भी ये डाला था कि भाई तुम्हें लग रहा है क्या, हमें तो नहीं लग रहा गलत, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। सर कैसे करें इस क्वेश्चन को, वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है, तो मैंने कहा कि भैया टीवी की कीमत से 75% कम है, वॉशिंग मशीन को मैंने ये लिख दिया। टीवी की कीमत मैंने अगर 400 मान ली तो वॉशिंग मशीन की कीमत 100 हो जाएगी। सर यही चीज समझ में नहीं आती है बेटा, बहुत आसान है ना, 75% को आप लिख दो 3/4, यानी कि किसी की कीमत 4 है तो उससे 3 कम कर दो। ठीक है, अब तो चलिए, अब बोला गया है सर जी वॉशिंग मशीन में 77% की वृद्धि हो गई, तो वॉशिंग मशीन हो जाएगा 177 का। टीवी में सर कमी हो गई, कमी कितनी हो गई, 108 की, 27%, 108 होता है, तो ये हो गया 292। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया 8 वॉशिंग मशीन अगर खरीद कर लेकर आते हो और 2 टीवी खरीद कर लेकर आते हो तो कितने रुपए खर्च हो गए सर आपके, 800 और 800 1600 रुपए, तो 1600 रुपए तो मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब आप 8 वॉशिंग मशीन और यहां पर 2 टीवी का आप सेलिंग प्राइस भी निकाल लीजिए भाई। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, 8 7 56, 8 7 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 8 एकम 8 और 6 1416, और 2 दूनी 4, 29 दूनी 58, और अगर आप इनको ऐड कर दे रहे हो दोस्तों तो ये आ जाएगा 2000 रुपीज। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1600 रुपए के रेस्पेक्ट में हो रहा है, गुणा 100, जवाब होगा 25%। ये लो 25% आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 25% आपका राइट आंसर आ चुका है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इस सीजन में मुझे लगता नहीं कि प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर में डाला है तो यही डाला है इन्होंने, मूल क्रय मूल्य के 2/5 पर। और इस क्वेश्चन की जो बेइज्जती हम लोगों ने करी है वो भी मैं बता देता हूं। देखो भैया 5 से यहां 2 कर दिया भाई, हाँ, कितने पर बेच रहे हो, 27% की हानि पर, यानी कि 73% आपका सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस इसको मैच कराने के लिए मैं इसमें 73 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बिल्कुल कर दो सर। अब जैसे ही मैं 73 से इसको बराबर करूंगा तो मेरा सीपी निकल कर आ जाएगा 100% या 200%, 200 आ जाएगा मेरा, क्योंकि 73% अगर इसके है तो 200% सीपी आ गया। अब आप यहां देख रहे हो सर कि आप 5 गुणा 73, ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, उसके 84% पर आप बेचना चाहते हो इसे, है ना। तो ये आप इस पर बेचना चाहते हो, 200 में आपने खरीदा है, 2 से काट दिया मैंने 42 बार, 42 × 5 हो गया सर जी 210,
21 तिया 63, 21 सत्ते 147 और 6 153। तो 100 से कितना हो रहा है 53.3। मिनटों का काम सेकंडों में। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ये इस तरह के क्लास में कराए हुए हैं। हाँ ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी विद्यार्थी की 6 विषयों का औसत 94 है, 3 सब्जेक्ट का पुनर्वलोकन करने के बाद में, तो औसत तो 94 है, 3 सब्जेक्ट का पुनर्वलोकन करा तो 75 से 89 कर दिया, तो कितना बढ़ गया सर जी? ये बढ़ गया अपना 14। चलो 82 से 90 कर दिया, ये कितना बढ़ गया 8। 88 से 80 से 88 कर दिया, ये कितना बढ़ गया 8, तो ये हो गया 30। और 30 हो गया तो केक कटेगी तो 6 विद्यार्थियों में बटेगी, तो 94 प्लस 5 99 हो जाएगा। ये देखो कुछ भी नहीं करना, खूब ऐसे क्वेश्चन कराएं आपको। कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, फिर भी आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं उसका भी इलाज आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब ऑप्शन में सारे इकाई अंक अलग हों तो तुम्हें क्या टेंशन है भाई। जब सिखा रखा है उसके बाद भी ना करोगे ना तो मुझे टेंशन हो जाती है कि यार फिर क्या ही मतलब हो जाता है। नहीं, 520 और 85 इंटू 24 करेंगे तो भी यहां पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा बराबर। और सर ये इनको जोड़ो ना एक बार, 24 और 20 कितना हो गया 44, 44 और 10 44 और 56 हो जाएगा। नहीं 56 प्लस का x, और आपका एवरेज कितना है? एवरेज है सर जी 37। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यहां से देख रहा हूं यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। सर यहां 37x आएगा तो यहां पर मुझे लगता है 7x आ जाएगा, और यहां पर 7×42 का 2 घट जाएगा। तो अगर मैं 0 में से 2 घटाता हूं तो 8 इकाई अंक आएगा। तो x की वैल्यू में क्या रखूं जिससे कि आंसर आ जाए? x की वैल्यू 4 रखने पर आंसर आ जाएगा। इससे बढ़िया तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला, और ये तरीके वही हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं और रेगुलर आपको बताते हैं। बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, दिमाग से काम लेना है, ठीक है। हाँ आइए अगला प्रश्न देखिए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये a हो गया, ये आपके सामने कितना हो जाएगा b की -3 हो जाए, b की पावर 3 हो जाएगा, b की पावर -3 और c की पावर 0। चलिए क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आइए, क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। सर Pn एक वृत्त की छेदक रेखा है जो इसे m और n पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बेटा देखिए यहां पर अगर मैं ये बात कहना चाहता हूं, आइए यहां पर अगर आपके सामने P लिखा हुआ है ना और बोला गया सर Pn बड़ा है, तो Pn ये रहा और m ये रहा, और ये आपकी एक स्पर्श रेखा बोल रहा है कि भैया एक स्पर्श रेखा ये बना दीजिए। तो जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि PT² बराबर PM इंटू PN होता है, सारी दुनिया इस बात से अवगत है। तो PT² यानी कि 40 इंटू 40, PM की वैल्यू दे रखी है 32 और PN की वैल्यू निकाल लो। तो 16 से काटा मैंने 2 बार और ये हो गया सर जी मेरे पास 50। तो ये पूरा अगर 50 आ चुका है और ये 32 आ चुका है, पूछा गया है MN की लंबाई ये हो जाएगी 18। कोई तकलीफ तो नहीं है? बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखो कितना मस्त और खतरनाक है। मस्त और खतरनाक दोनों एक साथ है। ये क्वेश्चन कैसे है? पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करना है भाई? 5 का गुणा आराम से करना पड़ेगा। 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिया 15 और 1 पचम 25 और 1 26.580 आ रहा है। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो। सर यही तरीका है क्या करने का? हाँ भाई, क्योंकि ये तो केवल डेसिमल और उसका है ना, आपको ऐड करना है तो करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सर जी 6 और 8 14 और 3 17, 10 और 5 15 और 11 और 1 12 और 4 5 6 7 72.57। अभी ये प्लस प्लस वाला मैटर है। सर माइनस वाला क्या है? 47.058 और 24.28, ये भी ऐड करना है सर। कर लीजिए 8 और 5 13 और ये हो गया 3 और ये हो गया सर जी 71 पॉइंट कुछ, ठीक है।
अब जैसे ही आप 71.338 माइनस करेंगे वहीं से ही आपके अब जवाब आने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो सर यहाँ पर आएगा 1 और 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3 और 5 में से 3 गया तो 232। अब 232 क्या होता है? 21 का मल्टीपल नहीं होता, 29 का मल्टीपल होता है। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन से कर सकते हो ना, 116। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अप्रोक्स से नहीं होगा बेटा, पूरा निकालना है। देखो ये क्वेश्चन देखो आपके उसमें आया हुआ है, आरपीएफ में मैंने करवाया भी हुआ है क्लास में कि आप इसको व्युत्क्रमानुपाती ले जाइए k बटे x के। तो y बराबर 2 रखेंगे तो 7 × 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 49। अब मुझे x निकालना है, तो खूब बताया हुआ है ना, x निकालना है तो k की वैल्यू 49 और y क्यूब -1, तो सर जी 6 का क्यूब हो जाए 216 बटे 216 - 1 215। कैसे कर रहे हैं पता है? इसके बारे में पूरा प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं, अदरवाइज आप कहेंगे सर अपने आप ही कर लिया आप तो y क्यूब बराबर y क्यूब -1 बराबर आप k बटे x लेते हैं। यहां से आप पहले k निकाल लेते हैं। पहले y बराबर 2 रखने पर तो 8 माइनस का 1 और x की वैल्यू 7 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी। फिर यही फॉर्मूले का दोबारा से रीयूज करते हैं जब 6 दे रखा होता है, तो ये 215 आ गया, k की वैल्यू 49 है, x निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए सर, यदि m जो है वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15, 18 से पूरी तरह डिविजिबल है। बहुत बढ़िया, यानी कि सबसे पहले हम एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने की कोशिश करें जो 12, 15, 18 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो मैंने यहां पर आपसे 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। फिर मैंने यहां 2 का भाग दिया, 2, 5 और 3, फिर मैंने 2 का दिया, फिर 5 और 3, तो मेरे पास आया सर जी 15 दूनी 30 दूनी 60 180। तो ऐसी संख्या 180 आ रही है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऐसा क्या गुणा करें कि वो 25 से हो जाए। तो इसमें एक 5 है, एक 5 और हो जाएगा तो 25 से हो जाएगी, यानी कि 900 होना चाहिए। अगर 900 वो संख्या है तो उसके अंकों का योग पूछा गया है, तो ऑप्शन से नहीं होता, ये अंकों का योग आ गया 9। अब बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है, खूब क्लास में रोज बोलते हैं। रेडियस अगर 21/2 होती है मेरे दोस्तों, तो आप मुझे बताइए सरकमफेरेंस क्या होता है? सर जी सरकमफेरेंस होता है 66 होता है सर। सही बात है यार। और अगर उसका भी 60 डिग्री लेते हैं तो उसका भी बटे 6 कर देते हैं सर, क्योंकि 60 डिग्री 360 का बटे 6 होता है, तो 11 आपका सरकमफेरेंस आ गया। और जब भी परिमाप की बात आ जाती है तो मैंने खूब सिखाया आपको कि भैया 2r तो जोड़ना ही जोड़ना है दोस्त। तो 11 + 2r यानी कि 21, तो जवाब आ गया 32। चार्ट के माध्यम से चार्ट के खा जाइए। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 86% और 85% की 2 क्रमिक छूट देकर उतने में बेचता है। अंकित मूल्य को x मान लीजिए, 86% की छूट देंगे तो 14%, 85% की छूट देंगे तो 15%। चाहो तो आप इसका गुणा भी कर सकते हो और उससे फायदा भी मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप यहां से अंकित मूल्य निकाल पाओगे। तो मैंने वही किया, 14 × 15 करूंगा तो इसको मैं 30 लिख दूं, इसको मैं 7 लिख दूं, तो अल्टीमेटली ये 210 आ जाएगा। अल्टीमेटली ये 21 से कटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 21 एकम 21 बचे 7, 21 या 63, तो 77 में से 63 चले गए सर, 21 सत्ते 147। तो यहां से मुझे ये फायदा मिल गया कि यार ये 137 के आसपास कुछ भी हो रहा है, होने दो। अब बोला गया है सर कि 37% का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर मेरे भाई ये विक्रय मूल्य है या ये क्या है भाई, अंकित मूल्य है, सॉरी, अगर आप कोई छूट नहीं दे रहे हो तो यही विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको 137% के बराबर करते हो तो आ गया आंसर। फिनिश फिनिश। आकाश में अभी देखूंगा बेटा कोड है ना आपका क्या है, अभी लास्ट में बात करते हैं, पहले ये कर लेते हैं ना। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैसे करोगे आप? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे तो मेरी 40 दिन की मास्टर क्लास में देख सकते हो या स्टैटिस्टिक्स वाले में देख सकते हो। भाई साहब ये वर्ग अंतराल दे दिए जाते हैं तो इनका एक मध्यमान निकाला जाता है, और 5 और 15 का 20/2 10, तो ये 10 है तो ये 20 होगा, इसका मध्यमान 30 होगा, क्योंकि 10-10 का गैप होता है हमेशा। क्यों? वो देखो ना 10 का ही तो गैप मेंटेन है। ये 50 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है भाई? 120, 18 दूनी 36, 360, 240, 14 चौके 56, 16 पंजे 80 और 480। बस 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 8 18 और 8 26।
3 और 3 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 4 25। तो 2560 तो आपका f इंटू एक्स आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का सम करिए सर। 2 10 8 18 और 4 22, 22 और 6 22 और 6 28 और 8 एक बार देखो दोबारा। 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 8, 18 और 8 हो गया सर जी 26 और 2, 26 और 2 28, 28 और 8 28 और 8 हो गया 36। 3 4 5 6 7, 4 से काटना, 4 6 की 24, 4 चौके 16, 19, 19 का टेबल बोलना। 19 दिया 57, ठीक है 57 बचा 7, 70 70 70 70, 19 दिया 57। देख लो ये क्वेश्चन देखो, लंगड़ा भिन्न भी आ गया। इसको इससे जोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स इधर हो गया, x से x कट गया तो 1 माइनस एक्स इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 3x बराबर 2 माइनस का x बराबर 12। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 3x बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 12x, यानी कि सर जी 15x बराबर आपका 24 आ गया। x बराबर आपका 24/15, यानी कि 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 1.6। आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, फिर वो 4 8 12 16। मैंने बोला कि घंटियों वाला प्रश्न आ जाए तो एलसीएम से होता है, और एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 4 8 12 16 20 का एलसीएम हो जाएगा आई थिंक 240, क्योंकि 120 से तो नहीं जा रहा। हाँ 240 सेकंड हो जाएगा एलसीएम। यानी कि अगर मैं इसमें मिनट में बदलूं इसको तो 6 मिनट में बज रही है बार बार। तो यदि 12 बजे पर एक साथ बजना शुरू करती है तो बताइए कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि 3 घंटे में, यानी कि 180 मिनट में कितनी बार बजेगी। अरे 3 घंटे कहाँ, ये हो गया अपने पास 3 घंटे ना। अरे ये तो 4 आ रहा है भाई, 4 मिनट आ रहा है, हर 4 मिनट में बचती है। तो 180/4 करेंगे तो कितना आ रहा है 45। और एक शुरुआत वाला भी ऐड करना होता है हमेशा, खूब सिखाया कि भाई एक ऐड करके चला करो, गलती मत किया करो, शुरुआत वाला भी ऐड करना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। 6 अंकों वाली संख्या को 6 अंकों वाली एक संख्या को 51 में से विभाजित किया जाता है। माना मैंने वो संख्या अगर 51 में से विभाजित है तो उसका कोशेंट मान लीजिए q होगा, और वह 51 में का मल्टीपल भी होगी, बोलो हाँ या ना। और यदि उस संख्या में 143 को जोड़ दिया जाए, उस संख्या में अगर 143 को जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे डिविजिबल होगी। तो परिणामी संख्या ऐसे उससे डिविजिबल होगी, फैक्टर से, जो दोनों में होगा। तो दोनों में केवल 13 ही है, दोनों का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। अगला करिए। 250 और 450 के बीच में वो संख्याएं बताइए जो 8 12 18 से विभाजित हैं। तो मैंने बोला 8 12 और 18। तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 9 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 9, ये 2 और ये 3 और 3। अब पहले तो जवाब देखिए, 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। यानी कि आप यहां नोटिस कर रहे हैं कि 72 के जितने भी मल्टीपल हों, लेकिन वो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। तो स्टार्ट करूंगा आई थिंक मैं 4 से, क्योंकि 3 से करूंगा तो कितना आ रहा है, 3 से करूंगा तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216 आ रहा है, जो मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे को तो 250 से चाहिए ना। तो मैं स्टार्टिंग 4 से करता हूं। अब जैसे ही मैं 4 से स्टार्ट करता हूं तो समझ में आ गया, 4 दूनी 8, 7 चौके 28। अब इसके बाद आपको बार बार नहीं करना, आप एक बार 72 जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। तो 8 और 2 10 और 15 और 1 16। सर जी ये 360 आ गया सर। तो ठीक है, एक आ गया 288, एक हो गया 360। अभी एक और चेक कर लेते हैं, 360 में 72 और जोड़ना 432 चल जाएगा बस। अब इसके बाद नहीं आएगा कुछ भी। तो योग करेंगे 8 और 2 10, 14 और 1 15 और 3 18, 7 और 3 9, 7 और 3 10। तो 1080 लो आंसर आ गया। मज़ा आया आपको, अच्छा लग रहा है, बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब देखो फिर से आ गया, x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाओगे, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाता है। x बराबर अगर 7 है तो 7 42 आपका k आ गया।
तो अगर मैं बोलता हूं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k 42 और y की वैल्यू 64। तो जवाब आएगा 21/32। ओहो, ये क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि इसमें 3 आपको सिस्टम दे रखे हैं रैखिक समीकरण, इनका क्या होगा। इसको देखो आप उस विधि से कर सकते हो जहां आप x का कोफिशिएंट मान रहे हो, फिर उसके बाद में आप इसको ढक दे रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन सर अगर पेपर में करना हो तो कैसे करेंगे, पेपर वाला तो नहीं है। तो पेपर में करना हो तो देखो आप 5/3 यहां रखोगे, 5/3 यहां रखोगे, z बराबर 6। एक तो ये आंसर हो सकता था पेपर में, ठीक है, ये आंसर हो सकता था, नहीं हो सकता था, या ये आंसर हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। तो आंसर केवल 1 और 3 में है, पहले ही समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब आप किसी एक इक्वेशन को पकड़ लो, कोई भी एक इक्वेशन। तो मेरे जची कि मैं भैया इसको पुट कर देता हूं इसमें। तो यही काम करना है पेपर में भी आपको, अगर दोबारा भी देखने को मिल जाता है तो। मैं सच बोल रहा हूं, यही काम करना है। तो सर जी ये 10/3 आ गया और माइनस का 6 आ गया। यहां सर 15/3 कर रहा हूं तो माइनस का 5 माइनस का 6 नहीं बैठ रहा मेरा जुगाड़। तो नहीं बैठ रहा तो बाय बाय कर दो, आंसर 3 दे देना। सिंपल तरीका है भाई। बस अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं सर। 2 समांतर रेखाएं बनाइए भैया पहले आपके लिए। 2 समांतर रेखाएं आप लोगों ने बनाई। और क्या बोला जा रहा है, एच आई एक तिर्यक रेखा है जो ए बी को काटती है। एच आई एक तिर्यक रेखा भी आपने बना दी जो कि ए बी को काट रही है। कहां पर काट रही है सर, ए बी और सी डी लिख दो पहले। ये ए बी लिख दिया मैंने और ये एक मैंने सी डी लिख दिया। ये कहां काट रही है सर, एक ए बी को तो ई पर काट रही है और इसको एफ पर काट रही है। और एक क्या बोला गया, जी है, ए बी और सी डी के बीच में है लेकिन एच आई पर नहीं है। अच्छी बात है। तो जी आप कहीं यहां मान लो, कहीं पर भी, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आपने जी माना वैसी बातें शुरू हो गई अब कि ई जी एफ 65 है। तो भैया देखो ई जी एफ आपका 65 है, ये पहला कंडीशन है। अगर ई जी एफ आपका 65 है तो ये भैया ये लो 65 आ गया। अब आगे क्या बोला गया है, 2/5 बीईजी का, बीईजी का 2/5 बराबर है 3/5 डीएफजी के। तो यहां से मैं रेशो निकालता हूं बीईजी और एंगल डीएफजी का रेशो होगा 3/2। ठीक है बॉस, क्वेश्चन बढ़िया है। एंगल डीएफजी का एंगल डीएफई से रेशो हो रहा है 3/1। ओके 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 ओके। अरे कहाँ 3/1, 1/3 हो रहा है। इनको बराबर कर दूं डीएफजी को, बराबर कर दो। अब बात करें आपसे, चलो सर। तो अगर मैं बोलता हूं डीएफजी अगर मेरा 2 है तो डीएफजी है का, तो ये रहा सर डीएफजी, तो ये अपना 2x है। ठीक है। और बताओ सर बीईजी आपका 3 है, तो बीईजी कहां है, ये 3x है। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको पढ़ाई है। और फिर उसके बाद बात करूंगा। डीएफई दे रखा है 6x, तो डीएफई 6x है, तो यानी कि ये वाला 4x हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी याद है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो बीच वाले एंगल्स के बराबर होता है। तो यानी कि 5x बराबर आपका अगर 65 आ गया तो ये हो गया भैया 13। अगर ये 13 हो चुका है दोस्त, तो 13 अगर हो चुका है, और वैसे भी निकाल सकते हो अगर नहीं पता है तो आपको, यहां 180 डिग्री माइनस ये करके तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां x बराबर 13 आ गया। अब ये हो गया सर जी 13 चौके 52। पूछा क्या गया है, एफ ई जी। क्वेश्चन बढ़िया निकाल दिया यार, ये पूछा गया आपसे। तो 65 और 52 कितना हो रहा है सर जी, ये हो रहा है 117। तो जवाब आ जाएगा 63। 180 होना चाहिए ना, 63। ये क्वेश्चन बढ़िया डाला है इसने। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त। एक व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है। भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ चावल ले जाओ, और बेईमानी भी करता है, 9% कम तोलता है। अगर आप 100 से अगर उसको 91 तोल के दे रहे हो तो आपका वजन में तो उतना है और प्रॉफिट में इतना है। तो खेल खिलाड़ियों का बना दीजिए सर। तो 91 से 174 हो गया। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 383 का 91 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। अब सर जी अगर ये 91 है और ये 81 है तो 9 नाम 81 होता है। 87 तो नहीं आएगा, खैर
89 भी नहीं आएगा, 94 ज़्यादा दूर है, 91 आंसर है। सर पेपर में सब ये याद नहीं आता है, पेपर में लगता है कि गलत नहीं हो जाए। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसी ही लग रही है बात मेरी, तो 91 को 9 से गुणा करके देख लो। तो 9 एकम 9, 9 नाम 81, 819 आ रहा है, तो 9 बार तो जाएगा, बचेगा कितना भैया 11, 110, तो एक बार और चला गया, तब तो कर लोगे। तो 5 सेकंड लगते हैं बस, थोड़ी सी कर लीजिए मेहनत। एक कार रेंटल, छोटी कार को, देखो ये क्वेश्चन बनाया बड़ा बढ़िया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी सीटीएम से चुरा लिया है। हां देखिए कैसे चुरा लिया गया है। कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को 50 रुपए प्रतिदिन और बड़ी कारों को 80 रुपए प्रतिदिन रेंट देता है, और कुल 13 कारें हैं, और कुल रेंट इतना बन गया 920 रुपया, $920। मैं कहता हूं सारी की सारी मेरी बड़ी कारें हैं, तो 13 8 104, यानी कि इतने डॉलर बनने चाहिए थे, सारी की सारी बड़ी कारें ले रहा हूं तो, और सारी की सारी 13 मैं छोटी कारें ले रहा हूं तो 650 बनना चाहिए, और बन मेरा आ रहा है 920। तो सर जी ये तो खेल खिलाड़ियों का ही हो गया। मैंने कहा भाई साहब शुरू से ही था, भाई शुरू से ही था। 270 घटाएंगे तो 0 से 0 काटा, 3 नाम 27, 3 चौके 12, तो यानी कि 9 बड़ी कारें हैं और 4 छोटी कारें हैं, तो 9 बड़ी कारें हैं। बड़ी कारें कितनी किराए पर है भैया? 7.5 डिग्री है। अब 7.5 डिग्री तो कोई एंगल होता नहीं है, लेकिन 7.5 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा सर जी 30, 7.5 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। हाँ तो ये 45 रखने पर 7.2, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? अरे एक ही वो हो जाएगी, √3 से √3 कट जाएगा 12.8, क्योंकि वैसे भी रूट में तो कुछ आने से रहा। कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत 75 है। अच्छा कुछ विद्यार्थियों का, यानी कि विद्यार्थी आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता भाई। और बोला गया है सर कक्षा में 5 विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं और उससे फिर औसत 78 हो जाता है, यानी कि ओवरऑल 78 हो जाता है। 5 विद्यार्थी किए जाते हैं, उनका औसत कितना है? तो सर 5 विद्यार्थियों का देखो सेटअप दे रखा है ये रहा, तो इसमें से बेस मान लो 80, ये 5 ज्यादा, ये 9 ज्यादा, ये 1 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, 10 और 7 17, तो 80 प्लस 17 बटे केक कटेगी, सब में बटेगी भैया। तो यहां आ रहा है सर जी 5 तिया 15, 83, 2/5। अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लो ना भाई, तुमको टेंशन ले रहे हो, तो मैं बैठा हूं। तो सर जी 78 में से 75 गया तो 3, और ये कितना आ जाएगा? ये इसमें से इसको घटाओ और क्या, 8 और 5 13, 5 सही 2/5। अभी देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बन गया कि सर जी 5 अनुपात बराबर अगर आपका 3 है, या 3 अनुपात बराबर आपका 5 है, 3 अनुपात बराबर आपका 5 है, तो ये हो रहा है सर 25 और 2 27/5, तो 27/5 कितना हो जाएगा सर जी? 9/5 से गुणा कर दीजिए, 9/5 से गुणा कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? 9 थे शुरुआत में, हालांकि आंसर इसका गलत है देखा जाए तो, पर लेकिन शुरुआत में 9 थे और अब 13 हो गए। यहां तो 9 थे और अब 9 और 5 14 हो गए। अब अगला कर दोगे भैया? देखो आपसे बोला गया है कि भैया हम ये कह रहे हैं कि भैया 2 आपके क्या नाम है ट्राइंगल हैं, और ये खूब कराया मैंने। पी क्यू दे रखा है 5, तो एक्स वाई दे रखा है 5, तो पी क्यू और एक्स वाई को मैच कराओ, पी क्यू और एक्स वाई को मैच करा दिया। क्यू आर दे रखा है 6 और वाई जेड दे रखा है 6, क्यू आर दे रखा है 6, वाई जेड दे रखा है 6, मैच करा दिया। एक्स जेड दे रखा है 7 और पी आर दे रखा है 7। बस अब क्या जान लोगे, मैचिंग खेलना है बस। 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला खूब बताया आपको। केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस तो आएगा ही आएगा, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो रेडियस का सम हो जाता है, यानी कि 48 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया सर जी 98 इंटू 2 196 का हो जाएगा सर जी 14। पूछा गया सर इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो 2 तो अपने आप में पूर्णांक है, और 38 में से जिसको जायदाद नहीं मिली उसको लात मार दीजिए ना, यानी कि 3 को आउट कर दीजिए। और ये आ रहा है सर जी फिर 2 35/90, 180 और 25, 180 और 35 215/90, और ये हो जाएगा 54 माइनस का 5/90, तो 90 ऊपर 49 नीचे, 90 से 90 गया
और 49 वाला आंसर आ गया। एक भी ऑप्शन में 49 नहीं है सिवाय इसके। दो संख्याओं का मैसे पे दे रखा है, लैसे पे दे रखा है, तो भैया मैसे पे दे रखा है, लैसे पे दे रखा है, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो गुणनफल के बराबर कर दीजिए ना दोस्त। तो सर जी 8 छिंग 48, 12 पंजे 60 और SCF आ रहा है 12, एक्स आ रहा है 12, तो अंतर कितना हो जाएगा सर जी? 12 तिया 36। ABC DE जो है वो AF के पैरेलल है। एक ट्राइंगल मैंने बनाया ABC, जिसमें जो DE है वो AC के पैरेलल है और AB और BC पर स्थित है। अरे यार ये भी बच्चों वाला, ये 8 और ये 7, तो ये 8 है और ये पूरा 15 है, तो 8 का कितना होता है? 64 और पूरा 15 का होता है 225। आपसे पूछा गया है BDE का, तो 64 और 225 में से ये घटा दो तो 161 आ जाएगा। रोज करते हो तुम, रोज रोज रोज, नित दिन। सर AC एक व्रत की जीवा है, अच्छी बात है भाई, और X और Y व्रत की परिधि पर दो बिंदु स्थित हैं। अच्छा, तो AC जीवा द्वारा एक तरफ बना हुआ कौन? ये है AXC 58। अरे वाह, तो ये क्या होगा सर? AYC। जब एक ही तरफ स्थित है तो एंगल तो बराबर होते हैं, तो आंसर पूछा गया उसका डबल कितना होगा? अरे मौज में रहो, मौज में। सर जी अगला क्वेश्चन है कि 6K8 और 268 को जोड़ने पर 9P6 आ रहा है, तो 8 और 8 16 होता है, एक हासिल तो आएगी। और सर यहां 9 आ रहा है तो यहां से भी एक हासिल आएगी। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि K और P का वह न्यूनतम मान, लेकिन यह संख्या 3 से डिविजिबल है, तो यहां P 0 हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर P 0 हो गया तो K की वैल्यू मैं क्या रखूं? न्यूनतम 3 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि तभी तो हासिल बनेगी, वरना हासिल ही नहीं बनेगी ना, एक हासिल चाहिए ना। वीडियो पूरी हो गई है, रुको रुको रुको, थम जाओ। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस संडे दोपहर में 3 बजे आपके लिए पूरे करंट अफेयर आ रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, जहां पर आपका पूरा निचोड़ हो जाएगा। और ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, खासकर जूनियर इंजीनियर वाले बच्चों के लिए, जहां पर करंट अफेयर का पोर्शन भी पूछा जाता है। तो यहां से आपकी बहुत सारे मार्क्स बनने वाले हैं, तो आप इस सेशन को कतई मिस मत करना। संडे 3 PM पर ये सेशन आपको लेना है। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली 11 बजे वाले सेशन को फॉलो करो। प्रीवियस ईयर पेपर करने से या रिवीजन करने से आपको ये तो रहता है कि 40 to 50% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में 60% के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, खेल हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको दे ही रखी है। एप्लीकेशन पर रात को 9 बजे फ्री करंट अफेयर हो रहा है टॉपिक वाइज। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और 18 जनवरी तक जो ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठाओ दमदार तरीके से। आपको बेस्ट डिस्काउंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो नए साल के डिस्काउंट में मिस हो गया था, आप उसकी पूर्ति यहां पर कर सकते हो। स्पेशल कूपन के साथ एक्स्ट्रा सेविंग्स भी आप कर सकते हो। फाउंडेशन बैचेस में आपको मैथ का फाउंडेशन लेना है, मैथ का ले सकते हो। कंबाइंड बैच लेना है, कंबाइंड बैच ले सकते हो। टारगेट बैच ये सभी बच्चों के पास होना चाहिए। ये 26, 27 सब में काम आने वाला कंटेंट है, बहुत तगड़ी चीज बन रही है। आप प्लीज इसको फॉलो करो और इस बैच को जरूर ले लो, अभी ये ऑफर में मिल रहा है आपको। ठीक है, और इसका कंबाइंड लोगे तो भी ये फायदेमंद है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके का फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो हम चाहते ही नहीं कि आप भटकें, हम चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हों, हमारे सामने आए, हमें उस चीज की खुशी हो। और आप ये खुशी अगर मुझे बताकर भी नहीं देना चाहते और लोगों को इंस्पायर करके देना चाहते हैं, तो उसमें भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि आप यहां पढ़े थे हमसे। चलिएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली 11 बजे वाली क्लास को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।